गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का साइंस क्लास में स्वागत है। मैं आदित्य आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्या आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार हैं? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? केमिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं आप? क्या आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं? बच्चा, केमिस्ट्री आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बोलो। केमिस्ट्री समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? हमारा मानना है बच्चा कि अगर आप रेगुलर वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका केमिस्ट्री अवश्य ही बेहतर हो रहा होगा। और आप सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री को हम ऐसे ही रैंडम कभी देख लिए और हमारा केमिस्ट्री बेहतर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो बच्चा, हमेशा क्लास में कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहोगे, कंटिन्यू लेक्चर अटेंड नहीं करोगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और नए बच्चे अगर आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बच्चा, सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस लेक्चर अटेंड करने के बाद ही आप आगे के लेक्चर को भी कंटिन्यू करेंगे। तभी बच्चा आपका भी केमिस्ट्री बाकी और विद्यार्थियों की तरह मजबूत होगा। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको और भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अन्यथा आप चाहेंगे कि ऐसे ही हम केमिस्ट्री में क्वेश्चन को बना लें, तो पॉसिबल नहीं है बच्चा। आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन में फंस जाओगे। और केमिस्ट्री आजकल जो पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चा, वो एनसीईआरटी बेस्ड है। पूरी तरीक़ा से जो एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहे हैं वही आपको पढ़ाया जा रहा है, लाइन बाय लाइन। तो चलिए, हम लोग आज पुनः आपका इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। और हमें आशा है कि आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, तैयारी में लगे होंगे। अभी आपको एग्ज़ाम का डेट आया नहीं है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और भी आपको समय मिलेंगे। हमारा मानना है कि जो आपका एएलपी का पेपर होने वाला था जुलाई और अगस्त में बच्चा, वो शायद ये शिफ्ट हो जाए आपका सितंबर तक। सितंबर अक्टूबर तक हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं कि मौसम का जो मिजाज है वो आपके तरफ बेरुखा हो चुका है। हर जगह बारिश, हर जगह बाढ़ वाली समस्या है। इस वजह से हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो शायद सितंबर और अक्टूबर तक आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? तो बच्चा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल के बारे में बेहतर ढंग से हमने जाना था और बेहतर ढंग से उसके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया था। और आपने देखा था कि कैसे मेटल और नॉन मेटल से प्रश्न बनते हैं और कितने डीप में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मेटल और नॉन मेटल को बच्चा केवल यही जानते थे कि विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, कुचालक होता है, बस यही जान रहे थे। तोड़े जा सकते हैं, सीट बनाया जा सकता है, चमकता है, ये सब बातें बच्चा सबको पता है। आपको अगर एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाने होंगे तो आपको बाकियों से अलग प्रयास करना होगा, अलग चीज़ों को सीखना होगा, तभी आप रिज़ल्ट ले पाओगे। अन्यथा भीड़ में आप चलते रहोगे, आपका समय गुजरता हुआ चला जाओगे, फिर हताश हो जाओगे। और फिर क्या होगा? तो अब कहोगे कि सर, अब हमसे ये ना हो पाएगा, कुछ और काम पकड़ने लग जाओगे। ठीक है, तो चलो आज फिर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे आज का जो टॉपिक है हम लोगों का बच्चा, वो है सॉल्यूशन। टॉपिक क्या है हमारा? सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चा बिलियन।
सॉल्यूशन का मतलब होता है बिलियन। लेकिन बच्चा बिलियन को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये बिलियन का ये कंसेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, ये बिलियन का कंसेप्ट कहीं ना कहीं से तो आया होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बिलियन को जानने से पहले हमें मिक्सचर को जानना होगा। तो हम पहले मिक्सचर के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो बच्चा, मिक्सचर की अगर बात करें मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। मिक्सचर का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, मिश्रण होता है बच्चा। ठीक है, मिश्रण क्या होता है, देखो, दो या दो से अधिक तत्वों को अगर आप किसी भी अनुपात में मिला देते हो, रैंडमली आप कैसे भी मिला देते हो, तो उससे जो एक नया पदार्थ बनता है बच्चा, एक नया मिश्रण जो बनता है, एक नया जो आपको कंपाउंड तैयार होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अनिश्चित अनुपात में किसी भी पदार्थ को मिला देना ही बच्चा में हमारा क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। अब कहोगे कि सर अनिश्चित अनुपात में, क्या निश्चित अनुपात में भी कोई भी चीज़ मिलाए जाते हैं? हाँ बच्चा, निश्चित अनुपात में भी अगर मिलाए जाएंगे, ठीक है, हमने कहा कि इसको जो मिलाए जाते हैं वो अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। अनिश्चित अनुपात में मिलाने का मतलब है बच्चा कि रैंडमली आप कुछ भी मिक्स कर दे रहे हो, उसका कोई भी वेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मन किया जितना उतना मिला दिए, अपनी आवश्यकता अनुसार मिला दिए। ठीक है, लेकिन बच्चा कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जहां हम लोग निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। निश्चित अनुपात में बच्चा हम मिलाते हैं। और अगर आप किसी पदार्थ को, किसी तत्व को अगर आप निश्चित अनुपात में मिलाते हो, तो वो जो हमारा तैयार होगा मिश्रण, वो बच्चा, वो मिश्रण न कहलाकर हमारा कंपाउंड कहलाएगा। यानी जब आप निश्चित अनुपात में मिला दोगे तो बच्चा वो हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड। और कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। जब निश्चित अनुपात में मिला रहे हो तो यौगिक कहलाएगा बच्चा, और जब अनिश्चित अनुपात में मिला रहे हो तो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। बात क्लियर है? देखो, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जब हम तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे प्राप्त जो हमें मटेरियल मिलते हैं, प्राप्त जो पदार्थ होता है, वो पदार्थ कैसा होगा, शुद्ध होगा, अशुद्ध होगा, कैसा होगा? तो बच्चा वो शुद्ध होगा। मिक्सचर जो होता है हम कह सकते हैं कि वो अशुद्ध होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चा, अशुद्ध होता है। लेकिन अगर कंपाउंड की हम बात करें तो कंपाउंड हमारा शुद्ध होता है। कंपाउंड क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, कंपाउंड से जो पदार्थ बने वो शुद्ध होगा, और मिक्सचर से जो पदार्थ बना है वो बच्चा हमारा क्या होगा, अशुद्ध कहलाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब इसी की अगर हम बात करें बच्चा, तो मिश्रण जो होता है वो हमारा दो तरह का होता है। मिश्रण कितने तरह का, दो तरह का होता है। वो दो तरह कौन सा है, तो वो बच्चा, एक है आपका समांग मिश्रण, समांग मिश्रण, और एक होता है विसमांग मिश्रण। एक है आपका समांग और एक है बच्चा आपका विसमांग मिश्रण है। ठीक है, देखो, समांग मिश्रण क्या कहें, देखो, अगर हम कुछ बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात कर ले कि मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या होगा, आप सीधी सी बात समझो। आप एक छोटा सा कटोरी ले लेना, ठीक है, एक छोटा सा क्या ले लेना, कटोरी। उसमें आप भुंजा बनाना। भुंजा खाते हो या नहीं खाते हो? आप मार्केट में जाते हो और भुंजा बना कर लाते हो। ठीक है, आप जब भुंजा बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि उसको बनाने के लिए बच्चा उसमें कुछ चना डाल देता है। ठीक है, कुछ जो होता है आपको गेहूं भी डाल देते हैं। ठीक है, कुछ जो होता है वो मक्का भी डाल दिया जाता है, कुछ आपका बादाम भी डाल दिया जाता है, कुछ जो होता है बच्चा वो आपका उसमें नमक भी डाले जाते हैं। तो कहोगे जी सर, नमक हो गया, उसके बाद कहोगे तो इसमें मिर्च भी थोड़ा बहुत डाल देता है। ठीक है, मिर्च डाल देते हैं। ठीक है, यानी मसाला डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चा, मसाला।
ठीक है। आप थोड़ा बहुत चावल का भी डाल देते हो। आपने देखा होगा, अक्सर आपने भुंजा खरीदने जाते हैं तो आपने अक्सर बनाते हुए देखा होगा। क्या बच्चा, आप कहते हो कि अंकल हमें 100 ग्राम भुंजा दे दो। कितने ग्राम भुंजा दे दो? 100 ग्राम हमें भुंजा दे दो। बच्चे, ये 100 ग्राम भुंजा बनवाते हो आप, तो 100 ग्राम में क्या वो चना को तौल कर देता है? क्या इस मिश्रण में इस सब को अब मिला देगा बच्चा? ये सब को क्या किया? मिला दिया। मिलाकर क्या तैयार कर दिया? आपका भुंजा तैयार कर दिया। इसको क्या आप बोले? भुंजा बोले। क्या आप भुंजा बनवाए तो चना आपने तौल कर डलवाया? नहीं बच्चा, उसने रैंडमली हाथ से उठाया और डाल दिया। रैंडमली गेहूं का बीज उठाया, डाल दिया। चावल उठाया, डाल दिया। क्या वो किसी निश्चित अनुपात में बच्चा मिलाया जा रहा था? क्या वो किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जा रहा था? तो आप कहोगे कि जी नहीं सर, ये निश्चित अनुपात में नहीं मिलाए जा रहे थे। तो बच्चा, यहाँ पर जो आपका मिश्रण तैयार हुआ, जो भुंजा आपको मिला, यही भुंजा हमारा क्या कहलाया? मिक्सचर कहलाया। यही भुंजा हमारा क्या कहलाया? मिक्सचर कहलाया। बच्चा, एक सीधी सी और भी बात समझो। आप मार्केट से खरीद कर लाते हो डलमोट। क्या खरीद कर लाते हो? डालमोट खरीद कर लाते हो, ठीक है। डालमोट खरीद कर लाते हो तो उसमें आप देखते हो कि थोड़ा बहुत क्या होते हैं? सेब के टुकड़े होते हैं, थोड़ा बहुत आपको मूंग का टुकड़ा मिल जाता है, यानी मूंग के दाने मिल जाते हैं आपको, चना का मिल जाता है दाना आपको, तरह तरह के उसमें आपको वैरायटी का मैटर मिलता है, पदार्थ मिल जाता है। तो बच्चा, उससे जो हमारा तैयार हुआ है वो भी हमारा क्या है? मिक्सचर है। वो भी हमारा क्या है? मिक्सचर है। इसी वजह से तो उसका नाम पड़ा मिक्सचर। क्या वह निश्चित अनुपात में मिलाया गया था? क्या वह निश्चित अनुपात में मिलाया गया था? नहीं बच्चा, वहाँ पर जो फेंटे गए थे, जो मिलाए गए थे, वो अनिश्चित अनुपात में था। किस अनुपात में था? अनिश्चित अनुपात में। ठीक है। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा है, समांग और विसमांग जो मिश्रण है, इसमें क्या है? देखो, समांग मिश्रण का मतलब होता है कि जब आप मिक्सचर को मिला दोगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि समांग मिश्रण जो होगा एक घोल में बनेगा। वो एक क्या होगा? घोल होगा। वो क्या होगा? घोल होगा, ठीक है। यानी वो तरल अवस्था में होगा। अगर आप किसी भी पदार्थ को आप किसी भी निश्चित किसी भी अनुपात में मिला दो, ठीक है। किसी भी पदार्थ को आप तरल बनाने के लिए किसी भी अनुपात में मिला दो, ठीक है, वो बच्चा आपका समांग मिश्रण कहलाएगा। और बात करें हम विसमांग मिश्रण का, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपका सूखा मटेरियल होगा। हम सीधी सी बात करें तो वो क्या होगा? सूखा होगा, ड्राई फॉर्म में होगा। और जब आप इसको मिला दोगे तो यहाँ पर आपको हर प्रकार का जिस जो जो मटेरियल आपने मिलाया है वो सारे आपको अपनी आंखों से दिखाई देगा बच्चा। तो हम कह सकते हैं कि सूखा होगा, और यहाँ पर इन सभी का क्रिस्टल जो होगा वो हमें दिखाई पड़ेंगे। वो हमें क्या होगा? दिखाई पड़ेगा बच्चा। जैसे आप मिक्सचर जो बन लाए, मिक्सचर में आपका हर तरह का जो क्रिस्टल था, हर तरह का जो अवयव था, वो हमें दिख रहे थे कि ये आपका डालमोट में, जिसको हम कह रहे थे कि डालमोट में आपको दिख रहे थे कि ये चना का है, ये मूंग का है, ये सेब है, तो ये आपका बादाम है, ये सारे चीज़ आपको दिख रहे थे बच्चा। भुंजा की अगर बात करें तो आपको चना का क्रिस्टल दिख जाता है, यानी चना आपको अलग दिख जाते हैं, आपको चावल दिख जाता है, आपको गेहूं का दिख जाता है, तो हर प्रकार का दिख जाता है। और वो बच्चा सूखा फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सूखा फॉर्म में होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बी समांग मिश्रण है। बात क्लियर है या नहीं है? घोल की अगर बात करें, जैसे बच्चा आप नमक और पानी ले लो। नमक और क्या ले लो? पानी ले लो। नमक और पानी को आप पानी में आप घोल बनाते हो नमक या चीनी डालकर, तो नमक को आप किसी भी अनुपात में मिला देते हो।
आप तौलने नहीं जाते हो बच्चा। आपको जब शरबत पीने का मन करता है तो चीनी उसमें आप तौल कर नहीं डालते हो कि 1 लीटर चीनी, 1 लीटर हमें अगर बनाने हैं शरबत तो उसमें हम क्या कर देते हैं, तो जितना मर्जी होता है अपने मीठा के अनुसार, यानी जितना हम मीठा पी सकते हैं उसके अनुसार हम चीनी मिला देते हैं। वहाँ तो तौलने नहीं जाते, किसी निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते हैं। तो बच्चा जब हम मिला देते हैं तो आप कहीं से भी उसको निकाल कर पियो, आप कहीं से भी उस विलयन में से, उस घोल में से निकाल के पियोगे बच्चा, तो आपको हर जगह टेस्ट इक्वल लगेगा। हर जगह टेस्ट क्या लगेगा? इक्वल लगेगा। तो समान मिश्रण में हम कह सकते हैं कि बच्चा टेस्ट जो होगा हमें क्या लगेगा? सेम लगेंगे। यानी हर जगह टेस्ट जो होगा वो समान होगा, और यहाँ पर जो बच्चा टेस्ट होगा वो हम कह सकते हैं कि वो समान ना होकर बच्चा वो क्या होगा? अनइक्वल जैसा होगा, यानी असमान होगा। ठीक है। आप मिक्सचर खाते हो तो कहीं आपको नमक ज़्यादा लगता है बच्चा, कहीं आपको तीखा ज़्यादा लगता है। तो ये होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। ठीक है। और हमें लगता है कि आप ऐसा फील किए होंगे बच्चा, हमें तो ऐसा लगता है, हम खुद अपने ऊपर ऐसा फील करके आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। बात क्लियर है? चल, तो यहीं से बच्चा देखा आपने कि यहाँ जो है बी समान मिश्रण से हमें कुछ मिलने वाला बिलियन नहीं है। बिलियन का मतलब ही होता है कि घोल है। बिलियन का मतलब क्या है? घोल। और घोल देखो बच्चा कहाँ पर आया? समान मिश्रण। इसका मतलब है कि बिलियन जो होगा वो हमेशा किसी न किसी का घोल बनेगा। किसी न किसी का क्या होगा? घोल बनेगा। बात क्लियर है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अलग अलग तरह से बिलियन को दिखाया जाए, अलग अलग तरह से बिलियन को दिखाए जाएंगे। तो चलो सबसे पहले अब ये बात समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो, देखो बच्चा, अब समझते हैं कि बिलियन होता क्या है। ठीक है। देखो, हम कह सकते हैं कि बिलियन बनाने के लिए बच्चा कम से कम हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगा। बिलियन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगा। अब कहोगे कि सर ऐसा किया क्यों? हमने कहा बच्चा, मिनिमम हमें, यानी कम से कम, एट लीस्ट 2 हमें क्या चाहिए? तो 2 हमें पदार्थ चाहिए। वो पदार्थ क्या हो सकता है बच्चा? वो पदार्थ 2 जो होगा, एक होगा कि घोलने वाला होगा और एक होगा घुलने वाला। हमने क्या कहा कि एक ऐसा होगा पदार्थ जो घोलने का काम करेगा, और एक ऐसा पदार्थ होगा बच्चा कि घुलने का काम करेगा। तब जाकर हमारा बिलियन तैयार होगा। तब जाकर हमारा क्या होगा? बिलियन तैयार होगा। तो क्या सर केवल 2 ही पदार्थ से बिलियन तैयार होंगे? नहीं बच्चा, हमने कहा कि कम से कम 2 आपको चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उतना भी ले लो, ज़्यादा ज़्यादा आप जो मर्जी आप ले लो, अपने टेस्ट के अनुसार बना लो, आप पी सकते हो। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम मिला देते हैं, जब हम मिला देते हैं और मिलाकर जब उसे घोल में हम तैयार कर देते हैं तो बच्चा उसी को हम क्या बोल देते हैं? बिलियन बोल देते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं? बिलियन बोल देते हैं। बोलो, ये बात समझ में आया? तो बिलियन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पदार्थों की आवश्यकता होगा बच्चा। ठीक है। अब 2 पदार्थों में हमने कहा कि एक घोलने वाला होगा और एक क्या होगा बच्चा? घुलने वाला। तो हम कह सकते हैं कि बिलियन को बनाने के लिए हमें एक चाहिए बच्चा विलायक। एक क्या चाहिए? विलायक। विलायक को बच्चा हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और एक होता है बच्चा विलेय। एक क्या होता है? विलेय। विलेय के हम बोलते हैं सॉल्यूट। यानी यहाँ से हमारा जो बिलियन तैयार होगा बच्चा, उसमें 2 चीज़ हमें एकदम जरूरी है, और वो है हमारा एक विलायक और एक है हमारा विलेय। विलेय क्या होता है बच्चा? विलेय की अगर हम बात करें, पहले विलायक की अगर हम बात कर ले,
तो विलायक जो होगा ये बच्चा घुलने वाला पदार्थ है। सिंपल सी भाषा में समझो तो ये क्या है? घोलने वाला पदार्थ है। घोलने वाला पदार्थ किसको कहते हैं बच्चा? जो अपने अंदर किसी भी चीज को क्या कर ले? मिला ले। किसी भी चीज को क्या कर ले? मिला ले। तो घोलने वाला पदार्थ है बच्चा, उसी को हम क्या बोले? विलायक बोले। अच्छा, अगर और भी हम बात करें तो विलायक जो होगा वो बच्चा विलेय से, विलायक की अगर हम मात्रा की बात करें, मात्रा अधिक होगा। मात्रा क्या होगा? अधिक। मात्रा क्या होंगे बच्चा? अधिक होंगे। और विलेय की अगर हम बात करें तो विलेय जो होगा उसको हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये घुलने वाला पदार्थ होगा। ये क्या होगा? घुलने वाला पदार्थ होगा। और घुलने वाला पदार्थ होगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो मात्रा होगा बच्चा, वो मात्रा कम होंगे। वो मात्रा क्या होगा? कम होगा। यानी विलायक की मात्रा अधिक होगी बच्चा हमेशा, और विलेय की मात्रा हमेशा क्या होगा? कम होगा। तब जाकर हमारा क्या तैयार होगा बच्चा? विलयन तैयार होगा। तब जाकर हमारा क्या तैयार होगा? विलयन तैयार होगा। ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, ठीक है, कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको हम यूनिवर्सल विलायक बोलते हैं, यानी कि सार्वत्रिक विलायक के नाम से जानते हैं, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं बच्चा, तो यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट होता है, हम अगर बात करें यूनिवर्सल सॉल्वेंट की, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब हुआ बच्चा सार्वत्रिक, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक विलायक। और सार्वत्रिक विलायक का जो होगा बच्चा वो, देखो, सार्वत्रिक विलायक हम उसको कहते हैं बच्चा जिस जो सबको आसानी से उपलब्ध हो जाए। ऐसा पदार्थ जो सबको आसानी से उपलब्ध है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। यानी हर जगह ये बात सत्य होगा। हर जगह ये बात क्या होगा? सत्य होगा। जैसे हम तुमसे अगर बात करें कि आदमी मरणशील है, आदमी क्या है बच्चा? मरणशील है। तो आदमी मरणशील है बच्चा, तो क्या केवल भारत का आदमी मरणशील है? केवल नेपाल का आदमी मरणशील है? केवल चाइना का आदमी मरणशील है? या पूरे पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं उन सब के लिए ये बात सत्य है? तो कहोगे कि सर, पृथ्वी पर रहने वाले जितने मनुष्य हैं उन सभी के लिए ये बात सत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बात जो है सार्वत्रिक सत्य है, यानी पूरे यूनिवर्स के लिए क्या है? सत्य है बच्चा। ठीक है। तो यहाँ यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो वो है बच्चा हमारा जल। वो हमारा क्या है? जल। यानी जल एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं बच्चा। और ये पूछा हुआ प्रश्न है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से किसे जाना जाता है, या सार्वत्रिक विलायक वह कौन सा पदार्थ है जिसे सार्वत्रिक विलायक के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है बच्चा? जल है। बात क्लियर है? देखो, विलायक सार्वत्रिक जल हो गया। अच्छा, विलेय की अगर मात्रा बात करें बच्चा, विलेय क्या हो सकता है? तो विलेय का अगर एग्जाम्पल ले ले तो आप नमक ले लेते हो। नमक आपका क्या है? घुलने वाला है। नमक आपका क्या है बच्चा? घुलने वाला पदार्थ है। चीनी ले लो। चीनी की अगर बात करें तो चीनी भी आपका क्या है बच्चा? घुलने वाला पदार्थ है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जिनके घर में कृषि होते होंगे, यानी किसानी जिनके घर में होता होगा, उन्होंने देखा होगा कि कीटनाशक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कीटनाशक का उपयोग करते हैं बच्चा। तो वो मार्केट से कीटनाशक खरीद के लाते हैं। वो पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो पाउडर और लिक्विड जो होगा बच्चा वो जल में घोल दिया जाता है और घोल कर क्या कर दिया? छिड़काव कर दिया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कीटनाशक जो होता है बच्चा वो भी आपका एक तरह का क्या है? वो भी आपका एक तरह का क्या है? विलेय है।
ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो, कोई समस्या है? तो ये हमारी बात रही किसके, सॉल्यूशन के, कि ये विलायक, एक विलायक होता है और विलेय होता है, और यही दोनों मिलकर हमारा निर्माण कर देता है बच्चा किसका, तो कहोगे कि विलयन का निर्माण कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। नहीं है बच्चा? अच्छा, अब आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है, आपको समय दे दिया गया होगा। अच्छा बच्चा, बिलियन जो होता है, बिलियन दो प्रकार के होते हैं। बिलियन को हम दो प्रकार से नॉर्मली बांट लेते हैं, हालांकि इसको बांटेंगे आगे चल के हम तीन और तरीका से, ठीक है, लेकिन अभी समझो कि बिलियन को हम दो तरीका से बांट सकते हैं। एक है आपका तनु बिलियन, तनु बिलियन, ठीक है, और एक होता है बच्चा आपका सांद्र बिलियन। एक है तनु बिलियन और एक है आपका सांद्र बिलियन। ठीक है, देखो, बिलियन तो सर हमने पढ़ा, इसमें तो हमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन बच्चा अब यहाँ पर आ गया दो तरह का बिलियन। एक है आपका सांद्र बिलियन और एक है आपका तनु बिलियन। यानी अगर इसको हम बात करें बच्चा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सांद्र विलयन की बात करें बच्चा तो कंसंट्रेट कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं बच्चा, या कंसंट्रेट बोल सो, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो तरह के बिलियन प्राप्त हुए। तो सर क्या बिलियन के भी बांटे जा सकते हैं? बिल्कुल बच्चा, बिलियन भी बांटा जाता है, और बिलियन को हमने बांटा पहले दो भागों में, जिसको हमने नाम दिया तनु बिलियन और सांद्र बिलियन। अब ये तनु बिलियन होता क्या है बच्चा, देखो, आप अभी पढ़ें कि बिलियन जो बनेगा उसमें एक विलायक होगा और एक क्या होगा बच्चा, विलेय। यानी एक जो होगा आपका सॉल्वेंट होगा और एक क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बनेगा बच्चा वो आपका क्या होगा, तो एक कहोगे कि सॉल्यूट होगा, ठीक है, और एक क्या होगा बच्चा, सॉल्वेंट होगा। और इसी तरीका से अगर हम बात करें तो यहाँ भी होगा बच्चा, यहाँ भी बात कर सकते हैं, तो यहाँ भी एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और एक होगा बच्चा आपका सॉल्यूट होगा, ठीक है। यानी एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मतलब हो गया बच्चा आपका क्या, तो विलायक हो गया, और एक आपका विलेय हो गया। ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, विलायक और विलेय। तो यहाँ पर देखो बच्चा, है तो दोनों में सेम ही चीज है, दोनों में क्या, सेम ही चीज, दोनों में विलायक है और दोनों में विलेय भी मौजूद है। तो देखना बच्चा, आप एक सीधी सी बात समझो कि आपके घर में आपने ये प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल क्या किया है कि जब आप शरबत बनाते हो, जब आप शरबत बनाते हो तो आपको मन चाहा मिठास नहीं मिलता। हमने क्या कहा कि आप शरबत बनाते हो तो आपको मन चाहा मिठास नहीं मिलता। तो जब मन चाहा मिठास नहीं मिलता है तो आप बच्चा कह देते हो कि चीनी कम है माँ। आप क्या बोलते हो कि माता चीनी कम है। तो बच्चा चीनी था तुम्हारा क्या, तो कहोगे
कि सर चीनी तो विलेय था, यानी सॉल्यूट था। तो बच्चा चीनी तो हमारा सॉल्यूट था, चीनी हमारा क्या था, सॉल्यूट था, ठीक है। और आपने एक क्या लिया, पानी लिया, दोनों को मिलाया है, दोनों का क्या क्या है बच्चा, मिलाया है, और मिलाकर तुमने बनाया क्या है, तो शरबत बनाया है, शरबत, शरबत, ठीक है। चलो ऐसे होगा ना जी। चलो लिख देते हैं घोल बनाया है, ठीक है। तुमने क्या बनाया है, घोल बनाया है। बच्चा तुमने घोल बनाया, तुमने कहा कि माता चीनी इसमें कम है, यानी हमें पीने में मज़ा नहीं आ रहा है, ये मिठास नहीं दे रहा है, ये फीका है। तो फीका क्यों है बच्चा, क्योंकि चीनी की मात्रा कम थी, चीनी की मात्रा कम थी। और इसी को आप अपने केमिस्ट्री के भाषा में बच्चा बोलोगे कि वो तनु विलयन है। इसी को आप क्या बोलोगे कि तनु विलयन है। यानी हम कह सकते हैं कि तनु विलयन जो होता है बच्चा, उसमें विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। यानी एक ऐसा विलयन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा अधिक हो और सॉल्यूट की मात्रा कम हो बच्चा, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ से एक बात बताओ, हमें इतनी बात पता चला कि यहाँ पर जब हम बनाएंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन को बनाएंगे, तो बच्चा हमारा सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगा, मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सॉल्यूट की जो मात्रा होगा बच्चा, वो हम कहेंगे कि सॉल्यूट की मात्रा कम होगा। मात्रा क्या होगा बच्चा, कम होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन। बात क्लियर है, आगे बढ़े, इजाज़त है। समझ में आ रहा है बच्चा, बोलो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आगे बढ़े बच्चा, चल बढ़ते हैं। अब कभी कभी बच्चा ऐसा भी होता है कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, ठीक है, जैसे आपके घर में बच्चा पकवान तो बनते होंगे, पकवान तो बनते होंगे, पकवान में मीठा वाला पकवान बनता होगा, ठीक है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पुआ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पुआ बोल देते हैं, ठीक है। पुआ बनाने के लिए बच्चा घोल बनाया जाता है। पहले क्या बनाया जाता है, घोल बनाया जाता है। बनाकर छान कर आपको जब खिलाए जाते हैं तो उस समय बोलते हैं कि मम्मी बहुत ज़्यादा मीठा है, मीठा है तो बहुत ज़्यादा मीठा है। बोलते हो या नहीं बोलते, बोलते हो। तो जब आप मीठा ज़्यादा कह देते हो तो इसका मतलब है कि वहाँ चीनी की मात्रा अधिक हो गया बच्चा, चीनी की मात्रा क्या हो गया, अधिक हो गया। तो ऐसे विलयन को बच्चा हम बोलते हैं सांद्र विलयन। क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो सॉल्यूट होगा, यानी विलेय जो होगा बच्चा, ये हमारा इसकी मात्रा जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसकी मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा होगा तो वो विलयन कैसा होगा, सांद्र विलयन। सीधी सी बात समझो बच्चा, विलयन हमेशा तभी बनेगा जब उसमें विलायक की मात्रा अधिक हो। यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन का। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ जो कंपैरिजन चल रहा है वो केवल चल रहा है बच्चा किसके किसके बीच, तो आप कहोगे सॉल्यूट के बीच चल रहा है। इन दोनों में जो सॉल्यूट की मात्रा है, एक तरफ सॉल्यूट की मात्रा कम है और दूसरे तरफ सॉल्यूट की मात्रा बच्चा अधिक है। इस वजह से हमने इसको अधिक वाले को कहा कि कंसंट्रेट विलयन है, और इधर हमने कहा बच्चा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो, स्पष्ट है। अच्छा, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। तो अब आप समझ गए कि तनु विलयन किसको कहते हैं और सांद्र विलयन किसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें हम बताएं तो बच्चा सांद्र विलयन आपको, सांद्र विलयन जो है ये गाढ़ापन को दिखाता है।
सांद्र विलयन किसको दिखाएगा? गाढ़ापन को दिखाएगा। ठीक है, जब आपका विलेय की मात्रा अधिक हो जाएगा बच्चा, यानी जब आप चीनी बनाते हो, देखो समझो हमारी बात को, जब आप जलेबी का रस बनाते हो तो जलेबी के रस आप देखते हो कि कितने ज़्यादा आपका सांद्र होता है, वो अधिक गाढ़ा होता है। मध आपने देखा है, मध जो होता है बच्चा वो बहुत अधिक गाढ़ा होता है। इसका मतलब वहाँ पर जो है आपका किसकी मात्रा, तो कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज ये सब का जो मात्रा होगा बच्चा, फ्रुक्टोज की जो मात्रा होगा वो क्या होंगे? अधिक होगा। इस वजह से उसे हमने क्या कहा? सांद्र विलयन कहा। बात क्लियर है? चल, तनु विलयन की बात करें बच्चा तो ये क्या दिखाएगा? तो ये तो आप सीधी सी बात समझो कि ये कैसा होगा, तो पतला विलयन होगा। ठीक है, ये कैसा विलयन होगा? पतला विलयन होगा। तो इस तरीका से हमने पहले बांटा विलयन को दो भागों में, और तनु और सांद्र विलयन को, और हमने समझा बेहतर ढंग से। बोलो, अब आगे बढ़े बच्चा, ये बात क्लियर है? बोलो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा फिर हम बांटेंगे इसको आपने जब पढ़ा कि तनु है और सांद्र है, तो बच्चा हम यहाँ से फिर बांट लेते हैं सांद्र विलयन को। कहोगे कि सर क्या सांद्र विलयन भी फिर बांटेंगे आप? बिल्कुल बच्चा, सांद्र विलयन को देखो हम यहाँ विलेय के आधार पर अब सांद्र विलयन को बांटे जा रहे हैं। सांद्र विलयन को बच्चा हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है। पहला भाग जो है हमारा, ठीक है, एक भाग जो है हमारा कहलाया संतृप्त। ठीक, एक कहलाया असंतृप्त, और एक कहलाया हमारा अति संतृप्त। ठीक है, अति संतृप्त। तो बच्चा यहाँ से हमने सांद्र विलयन को भी 3 भागों में बांटा, और एक कहलाया संतृप्त, एक कहलाया असंतृप्त, और तीसरा कहलाया अति संतृप्त। ठीक है, यानी सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, क्या कहलाया? सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, अब ये क्या है बच्चा, समझो। देखो, मानव जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार हर काम को करता है। ठीक है, हम अगर किसी भी चीज़ को बना रहे हैं तो हम उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको मीठा और तीखा करते हैं बच्चा। यहाँ हम एक मिठास को लेकर एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ मीठा बनाना है, ठीक है, मीठा बनाना है, और इस कदर से मीठा बनाना है कि वो पीने लायक हो। क्या हो? पीने लायक हो। एक ऐसा मीठा बनाते हैं कि जो खाने लायक हो। क्या हो? खाने लायक, यानी खाने में अच्छा लगे। एक ऐसा बनाते हैं कि वो और भी मीठा लगे, और भी क्या हो? मीठा लगे बच्चा। तो इस तरीका से हम संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त को कह सकते हैं। बोलो। देखो, हम कह सकते हैं असंतृप्त विलयन को कि बच्चा ये एक ऐसा विलयन होगा जिसमें और भी अधिक विलेय को घोला जा सकता है। असंतृप्त में हमने क्या कहा बच्चा, कि एक ऐसा विलयन, देखो हम यहाँ लिख देते हैं कि एक
ऐसा बिलियन एक ऐसा बिलियन जिसमें और अधिक विलय को घोला जा सकता हो। तो ऐसे बिलियन को बच्चा हम कहेंगे कि वो असंतृप्त बिलियन है। यानी जैसे आप क्या कर लेते हो, एक एक गिलास पानी लो, ठीक है। एक गिलास पानी लेना बच्चा, ठीक है। एक गिलास जब पानी लोगे उसमें चीनी डालकर घोलो। चीनी डालकर क्या करना, घोल लेना, ठीक है। तो देखोगे कि वो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। पहली बार घोला, पूरा चीनी घुल गया, ठीक है। अब दूसरी बार घोल कर, यानी उसी घोल में आप पुनः चीनी और डालेंगे, और चीनी और डालकर घोलने का प्रयास करो, ठीक है। अगर वो भी घुल जाए, क्या हो जाए, वो भी अगर घुल जाए बच्चा, तो वो असंतृप्त विलयन होगा। वो कैसा विलयन होगा, असंतृप्त विलयन होगा। बात समझ में आया। हमने कहा कि आप एक गिलास पानी लो, उसमें पहले चीनी डालो। आपको जितनी मर्जी उतनी चीनी डाल लेना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी ले लेना, 1 किलो चीनी ले लेना, गधा जैसा काम नहीं करना है, ठीक है। हमने कहा कि एक गिलास पानी ले लेना है और उसमें कुछ मात्रा चीनी ले लेना है। उसको घोलो। घोलने पर आपको क्या मिलेगा, विलयन मिलेगा, ठीक है। तो विलयन में पुनः आप चीनी क्या करोगे, घोलोगे। अगर पुनः उसमें चीनी मिला, इसका मतलब है कि बच्चा वो असंतृप्त है, यानी उसमें और भी चीनी घोले जा रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा कि उसमें जब चीनी आप घोलोगे तो वो घुलेगा ही नहीं, उसमें और चीनी डालोगे तो वो घुलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जब हम और विलय की मात्रा को नहीं घोल सकते हैं, तो बच्चा वो हमारा विलयन जो कहलाएगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी कि संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जहां विलय को और अधिक और अधिक नहीं घोला जाता। ठीक है। जहाँ और भी हम विलय को नहीं घोल सकते हैं बच्चा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम संतृप्त विलयन बोलेंगे। जहाँ वो और भी घुल जाए विलय, तो उसको असंतृप्त बोलेंगे। अब ये बच्चा एक अति संतृप्त क्या होता है, इसको भी समझो। देखो, अति संतृप्त का मतलब होता है, सीधी सी बात समझना, कि देखो, संतृप्त है, अति संतृप्त है, सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। इसका मतलब है बच्चा कि संतृप्त विलयन में और भी विलय की मात्रा घुलेगा, लेकिन कैसे घुलेगा, ये तो बड़ी समस्या है। देखो, फिजिक्स में एक टॉपिक आता है बच्चा, विस्कोसिटी, श्यानता जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्यानता, यानी श्यान बल जिसको बोलते हैं। उसमें आपको बताया गया है, उसका जो कंसेप्ट है, कहा जाता है कि जब आप किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर भागता है। क्या होता है, दूर दूर भागता है। यानी कि जब हम किसी लिक्विड को, किसी तरल पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वो पतला होने लगता है। क्या होने लगता है बच्चा, पतला होने लगता है। तो पतला होने लगेगा, इसका मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे बच्चा वो दूर दूर होगा, तो उसमें और भी विलय घोला जा सकता है। तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन बोलते हैं। यानी अति संतृप्त विलयन जो है आपको कब मिलेगा, जब आप जब संतृप्त विलयन को जब संतृप्त विलयन को गर्म करके और भी अधिक विलय घोला जाए, और भी अधिक विलय को घोला जाए, तो ऐसे जो विलयन हमें मिलेंगे बच्चा, वो हमारा क्या कहलाएगा,
तो वो हमारा अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो। चल आगे बढ़ते हैं। तो सर इसका कुछ एग्जाम्पल भी तो दीजिए। देखो बच्चा, हम अगर बात करें संतृप्त विलयन का, यहाँ आप शरबत ले लेना, ठीक है। यहाँ एक एग्जाम्पल जो है ये शरबत ले लेना, ठीक है। यहाँ शरबत ले लेना, और यहाँ अगर बात करें तो चीनी का, जलेबी का जो रस होता है, जलेबी का जो रस, ठीक है, उसको ले लो, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें बच्चा तो आप बतासा ले लो, बतासा ले लो, ठीक है। आप वाइट वाइट देखते हो, चीनी को पूरी तरीका से गर्म करके उसमें और भी चीनी डाल डाल के उसको बतासा वो चीनी का पूरा क्या बना दिया, लिक्विड तैयार किया जाता है, और फिर उसको डाल डाल कर उसको क्या बना दिया जाता है, बतासा, ठीक है। अच्छा, आपको एक दीपावली के मौसम में, दीपावली जब आता है त्यौहार, तो उस समय बच्चा आपको एक हाथी घोड़ा खाने के लिए मिलता है। बचपन में आपको भी मिले होंगे, हमें भी मिले थे। तो उसी के लिए वो जो तैयार किया जाता है घोल, वो कैसा घोल होता है बच्चा? अति संतृप्त होता है। बात क्लियर है? तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया। विलेय की मात्रा अब ना घुले तो संतृप्त, विलेय की मात्रा घुलता जाए असंतृप्त, और जब गर्म करते हैं संतृप्त विलयन को और उसमें जब हम विलेय और भी घोल देते हैं तो उसको बच्चा हम बोलते हैं क्या? अति संतृप्त, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। बात क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा यहाँ से हमें कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं कि घोल सर किसका किसका हो सकता है, विलयन किसका किसका हो सकता है। तो देखो, विलयन को हम 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी प्रश्न तो यहाँ 9 तरह से बनेंगे बच्चा, लेकिन हम अवस्था के अनुसार देखते हैं कि विलयन जो है एक पूछा जाएगा। हमेशा याद रखना है कि विलयन हमें बनाने हैं तो विलेयता की मात्रा अधिक होनी चाहिए, यानी विलायक की मात्रा अधिक होना चाहिए, ठीक है। देखो, हमने कहा है कि जैसे आप एक अवस्था लेते हो गैस, ठीक है, तो गैस के साथ बच्चा आप क्या क्या मिक्स कर सकते हो? गैस के साथ आप क्या क्या मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो कहोगे कि सर गैस के साथ हम गैस को मिक्स कर सकते हैं, यानी गैस में गैस का भी मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। गैस में गैस का भी मिक्सचर हो सकता है, ये मिक्सचर की बात कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, मिश्रण की। गैस में गैस का मिश्रण हो सकता है। गैस में अगर बात करें बच्चा तो ठोस का हो सकता है, गैस और ठोस भी मिश्रण हो सकते हैं, और गैस और द्रव भी बच्चा मिश्रण हो सकता है। तो इसके आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल से प्रश्न आते हैं और आपको एग्जाम्पल याद रखना है। देखो, इतनी बात याद रखना है कि इन तीनों की मात्रा कम होगी और ये जो है इसकी मात्रा क्या होगा, इसकी मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है, और इन सभी की मात्रा कम होंगे। मात्रा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। देखो, आपको थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का बच्चा इस्तेमाल करना होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। रटोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, आप गलत उत्तर लगाकर चले आओगे, ठीक है। इस वजह से हमने कहा है कि आपको थोड़ा सा बुद्धि विवेक बच्चा यूज करना होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या है, गैस में अगर गैस का विलयन अगर हम कहें तो तुम जरा सोचो कि गैस में गैस का विलयन क्या हो सकता है। गैस में गैस का विलयन क्या हो सकता है? तुम कह दोगे, एक सीधी सी एग्जाम्पल, हवा कहो या वायु कहो, हवा कह दो या वायु कह दो। यही पूछा जाता है बच्चा कि हवा या वायु जो है हमारा किस प्रकार का मिश्रण है। तो ये बच्चा गैस में गैस का मिश्रण है। आप देखो कि इसी हवा में आपका ऑक्सीजन भी मिल जाता है, नाइट्रोजन भी मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है, और बहुत सारे चीज़ ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा गैस में किसका मिश्रण हो गया? गैस का मिश्रण हो गया, ठीक है। उसी तरीका से अगर बात करें बच्चा गैस में ठोस का,
तो आपने गर्मी के मौसम में अपने आसपास में पुआली को जलते हुए देखा होगा, ठीक है? पुआल को जलते हुए देखा होगा। तो हवा जो है आपका, वायु जो है, वायु में क्या मिल जाते हैं? तो कहोगे कि पुआली का जो जला हुआ राख होता है वो मिल जाता है सर, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि जो धुआं होता है, धुआं जो होता है बच्चा, यानी उससे जो निकलने वाले धुआं है पुआली से, उसमें देखना कि उसमें आपका क्या होता है, तो गैस भी होता है और साथ ही साथ बच्चा उसमें ठोस भी मौजूद होते हैं। बात क्लियर है? अगर हम बात करें कि जो धूल भरी आंधी होती है, गर्मी के मौसम में जो आंधी चलते हैं, वो भी बच्चा हमारा किसका एग्जाम्पल है? तो कहोगे कि वो सर गैस में ठोस का हमारा मिश्रण है। इसी तरीका से बच्चा, अच्छा एक पूछ लेता, स्मोक को भी पूछ लेता। स्मोक, स्मोक अलग है बच्चा। स्मोक, स्मोक की मतलब क्या है? जो धूम्रपान करते हो, ठीक है? तो स्मोक भी जो है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है बच्चा? स्मोक भी हमारा एग्जाम्पल है किसका? गैस में ठोस का विलयन है, ठीक है? अब इसी तरीका से बात करें बच्चा किसका, तो गैस में द्रव का, तो आपने देखा होगा कि घर में खाना बनते हैं, घर में क्या बनते हैं? खाना बनते हैं। तो कुकर में जो खाना बनता है बच्चा, उसमें से देखना है कि उसमें से वाष्प निकलता है। उसमें से क्या निकलता है? वाष्प। उसमें गैस भी है, उसमें क्या है? गैस भी है। और साथ ही साथ बच्चा उसमें पानी की मात्रा भी होता है, ठीक है? ठंडी हो जाने के बाद आप देखे होंगे कि वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाप जो होता है, भाप, वो भाप हमारा क्या है बच्चा? तो आप कहोगे कि गैस में द्रव का मिश्रण है। इसी तरीका से अगर बात करें हम कि और क्या हो सकता है, तो कुहासा। कुहासा भी बच्चा आपका, जो ठंडी के मौसम में शीतलहरी चलते हैं, तो शीतलहरी में क्या होता है आपका? गैस होता है और साथ ही साथ उसमें आपका द्रव यानी पानी की मात्रा होता है। तो यही से प्रश्न पूछे जाएंगे कि गैस में गैस का विलयन, गैस में गैस का मिश्रण क्या है? तो हवा है या वायु है? गैस में ठोस का मिश्रण कौन सा है? तो धुआं, आंधी, स्मोक। गैस में द्रव का क्या है? तो भाप और कुहासा है। बात क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अच्छा, अगला आता है बच्चा द्रव, ठीक है? अब हम किसके साथ लेते हैं? द्रव के साथ। यानी द्रव के साथ गैस को मिलाएंगे, द्रव के साथ ठोस को मिलाएंगे, द्रव के साथ द्रव को मिलाएंगे। देखिए, द्रव के साथ अगर बच्चा हमें गैस को मिलाना हो तो जरा सोचो कि क्या ऐसा कोई है पदार्थ जिसमें हम द्रव और गैस दोनों देखते हैं? ऐसा कोई मिश्रण है? तो कहोगे कि जी सर। बच्चा आप कोल्ड ड्रिंक पढ़ते, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? लिक्विड होते हैं और साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है। इस वजह से कोल्ड ड्रिंक जो है हमारा, वो द्रव में गैस का मिश्रण है। द्रव में किसका मिश्रण है? गैस का मिश्रण है। इसी तरीका से अगर बात करें हम बच्चा द्रव में ठोस का, तो तुम ही बता दो कि द्रव में ठोस का मिश्रण क्या होगा? बोलो। तो अभी बहुत सारा एग्जाम्पल लिए थे शरबत का, ठीक है? चीनी पानी का घोल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चीनी पानी का घोल है, ठीक है? ये हमारा क्या है? चीनी प्लस पानी का क्या है? घोल है बच्चा। ये हमारा क्या है? द्रव में ठोस का क्या है बच्चा? विलयन है, ठीक है? इसी तरीका से अगर हम बात करें तो हमारा ब्लड भी होता है बच्चा। क्या होता है? ब्लड। ब्लड में भी आप कुछ जो होते हैं, पानी होता है, यानी पानी की मात्रा अधिक होता है और उसमें ठोस की मात्रा भी होता है। तो ब्लड भी जो है हमारा, वो किसका एग्जाम्पल है? बोलो। तो द्रव में ठोस का एग्जाम्पल है। ब्लड जो होता है हमारा, वो भी किसका एग्जाम्पल है? ब्लड भी हमारा इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है? अगर दूध की अगर हम बात करें, मिल्क का,
तो मिल्क भी हमारा क्या है बच्चा, इसी का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा द्रव में ठोस का, मिल्क में भी आपको बच्चा वसा मिल जाएगा, ठीक है, प्रोटीन मिल जाएंगे, ये सारे चीज आपको उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। चल, उसी तरीका से अगर हम बात करें आपका, यहाँ से एक बच्चा देखो, यहाँ से एक फेमस और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बच्चा हमारे कोशिका में पाए जाते हैं, और साइटोप्लाज्म जो एग्जाम्पल है वो द्रव में ठोस का है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा द्रव होते हैं और उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। इस वजह से उसे द्रव में हम लोग ठोस का विलयन मानते हैं, ठोस का मिश्रण मानते हैं। अब द्रव में द्रव का क्या है बच्चा, तो आप पानी और दूध ले लो, पानी प्लस दूध क्या है, किसका है, तो आप कहोगे द्रव में द्रव का है, ठीक है। आप पानी में और भी कुछ मिला दो, ठीक है, तो द्रव में द्रव का विलयन। अब पानी में पेट्रोल मत मिला देना, ठीक है, ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं बच्चा, ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, इस वजह से ये मिश्रण नहीं कहलाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। चल, तो यहाँ से द्रव में गैस का विलयन, गैस का यानी द्रव में गैस का जो मिश्रण है कोल्ड ड्रिंक हो गया, द्रव में ठोस का जो मिश्रण है चीनी पानी का घोल हो गया, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, आपका साइटोप्लाज्म हो गया। द्रव में द्रव की अगर बात करें तो दूध और पानी का घोल हो गया। बोलो, कोई समस्या इसमें नहीं है, आगे बढ़े। चल, अब अगला आता है बच्चा, गैस पढ़ लिए, द्रव पढ़ लिए, तो अब हमें पढ़ना होगा ठोस के बारे में। किसके बारे में, ठोस के बारे में। तो ये ठोस रहा हमारा। अब ठोस में हमें गैस का विलयन देखना है, ठोस में हमें ठोस का मिक्सचर देखना है, और ठोस में हमें द्रव का मिक्सचर देखना है बच्चा। तो जरा सोचो, ठोस में गैस कहाँ पर होगा, बोलो। ठोस में अगर हम गैस की बात करें तो कहाँ पर होगा बच्चा, बोलो। अच्छा देखो, समझो, आपने गद्दा देखा होगा, रुई जो होता है बच्चा, रुई, रुई सबसे बेहतर एग्जाम्पल है इसका। रुई में ठोस होता है, और ठोस के साथ साथ गैस भी होते हैं, ठीक है। अब रुई से बनने वाले जो भी चीज़ है वो आप सीधी सी बात समझो, हम लोग का कपड़ा जो है बच्चा, वो कपड़ा भी क्या है, इसमें ठोस दिख रहा है, और इसके अंदर क्या प्रवेश किया हुआ है, तो आप कहोगे कि गैस है। और भी क्या हो सकता है बच्चा, बोलो। तो और हो सकता है कि आपने, आपका जो बाल है, ये सारे चीज, ये बाल क्या है, ठोस है, और इसके अंदर हवा प्रवेश है, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो ठोस में गैस का। ठोस में अगर हम ठोस की बात करें बच्चा, तो ठोस में ठोस का तो विलयन मिक्सचर बहुत हो सकता है। आप सीधी सी बात समझो, सीधी से क्या हो सकता है, तो जो हम लोग का दाल का मिश्रण है, हमारे घर में जो दाल का मिश्रण होता है वो एक बेहतर एग्जाम्पल है बच्चा। ठोस में किसका मिश्रण है, ठोस का मिश्रण है। और बोलो, और क्या हो सकता है। चलो, अब हम हिंट दिए हैं, अब समझो, बताओ जरा, नहीं बताओगे। चल, देखो, और क्या हो सकता है, और हो सकता है बच्चा, आपने देखा होगा कि आपके जो बर्तन बने होते हैं वो मिश्र धातु का बना होता है, किसका बना होता है, मिश्र धातु का। तो जितने सारे बच्चा मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है, वो आपका किसमें है, तो आप कहोगे कि ठोस में, ठोस का विलयन है, ठोस में ठोस का क्या है बच्चा, मिश्रण है। जैसे आप कांसा बनाते हो, कांसा में कॉपर और जिंक मिला देते हो, तो ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल है आपका, कॉपर प्लस जिंक। इसी तरीका से अगर बात बता बनाए, तो आपका जो विद्युत का जो फ्यूज बनाया जाता है बच्चा, वो लेड प्लस टीन होता है, वो लेड प्लस क्या होता है, तो टीन होता है, ये भी एक मिश्र धातु है। बोलो, आप जो रंगीन कांच देखते हो, रंगीन कांच,
वो भी किसका एग्जाम्पल है बच्चा? तो आपका ठोस में ठोस का है। अगर और भी अगर हम बात करें तो आप जो अंगूठी पहने हो, जैसे ये अंगूठी है बच्चा, आपको रंग बिरंग के दिख रहे हैं, तो ये भी क्या होता है? आपका जो पत्थर होते हैं, रंगीन पत्थर, वो भी क्या है? वो भी आपका ठोस में ठोस का उदाहरण है। ठीक है। अगला अगर बात करें ठोस में द्रव की, अगर बात करें बच्चा, तो जरा सोचो कि ठोस में द्रव का क्या होगा। तो आप स्पंज वाली मिठाई खाते हो, क्या खाते हो? स्पंज वाली मिठाई, एक वाइट कलर का मीठा जो आता है, रसगुल्ला जो जिसको कह देते हो। ठीक है, तुम्हारा रसगुल्ला लिख दे, रसगुल्ला। रसगुल्ला तुम्हारा क्या है? ठोस में बच्चा द्रव का विलयन है। अच्छा, और बात करें पनीर है तुम्हारा, पनीर भी तुम्हारा किसका एग्जाम्पल हो गया? तो कहोगे कि ठोस में द्रव का विलयन हो गया। तो इस तरीका से बच्चा हमारा यहाँ पर आपने देखा कि कैसे कैसे मिश्रण से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे मिश्रण से एग्जाम्पल हमारा पूछा जाता है। ठीक है। अब बच्चा इसके और भी है कुछ जानने को। ठीक है, इसको इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए हमें एक अलग सा लेक्चर बनाना पड़ेगा और फिर आपको वेट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चल देख, आपको समझ में आ रहे हैं? कुछ वार्तालाप हो जाए, बोलो। कुछ समझ में आ रहे हैं आपको? कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? केमिस्ट्री सीख पा रहे हो? बोलो। अच्छा लग रहा है पढ़ के? चल, अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़े, बोलो। बढ़ जाए, चल बढ़ जाते हैं। देखो बच्चा, बिलियन जो होता है ना, बिलियन को हम लोग और भी 3 तरीका से बांट देते हैं। ठीक है, बिलियन जो है सॉल्यूशन को हम लोग और भी 3 तरीका लेकर चलेंगे। एक होता है बच्चा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है कोलाइड सॉल्यूशन, और एक होता है बच्चा आपका सॉल्यूशन, और एक है आपका सस्पेंशन। क्या होता है बच्चा? सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, सस्पेंशन, कोलाइड और ट्रू। ट्रू सॉल्यूशन का हिंदी होता है बच्चा वास्तविक विलयन। कोलाइड को कोलाइड ही बोलते हैं। ठीक है, और सस्पेंशन को बच्चा हम लोग तो निलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलंबन। ठीक है, इसको कोलाइड ही बोलेंगे और इसको हम कहेंगे निस्यंदन। ठीक है, बोलो। निस्यंदन करें, निलंबन। क्या बोलेंगे बच्चा? निलंबन। ठीक है, तीन तरीका से सॉल्यूशन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइड सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, यानी कि वास्तविक, कोलाइडी और निलंबन। ठीक है, देखो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समझना है कि ये होता क्या है, कैसे हमें समझ में आएगा कि कोई भी विलयन है तो वास्तविक है या कोलाइडी है या निलंबन है बच्चा। तो देखो, समझने का प्रयास करना कि जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम नग्न आंखों से
नहीं देख सकते। ठीक है। दूसरा है छान कर विलेय के अवयव को अलग नहीं किया जा सकता। विलेय के अवयव को अलग नहीं किया जा सकता। उसको हम बच्चा बोलते हैं वास्तविक विलय। जैसे शरबत है तुम्हारा, ठीक है, शरबत है यानी चीनी पानी का जब घोल बनाओगे, चीनी प्लस पानी का जब घोल बनाओगे, तो क्या चीनी और पानी के घोल में क्या तुम चीनी के क्रिस्टल को अपनी नग्न आंखों से देख पाओगे? तो कहोगे नहीं सर, इसको हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि तुम क्या इसको छान कर अलग कर सकते हो, चीनी को छान कर अलग कर लो, क्या चीनी को छान कर पानी से अलग कर सकते हो? तो तुम कहोगे नहीं सर। तो तुम क्या बोलोगे कि इसका नहीं कर सकते सर। ठीक है। इसकी जो आकार होता है बच्चा, आकार की अगर हम बात करें तो इसका जो आकार होगा, आकार वो 10⁻⁹ होते हैं। 10⁻⁹ होते हैं। ठीक है। ये आपको कंफ्यूजन ना हो, मीटर में होता है। ठीक है। हम मापन किस में लेते हैं? मीटर में। ठीक है। अब आता है बच्चा कोलाइडी सॉल्यूशन। कोलाइडी सॉल्यूशन क्या होता है? अगर हम आपसे बात करें कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं, इसको भी हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको भी हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं बच्चा। और लेकिन इसको अगर हम बात करें कि क्या सर इसको भी हम छान सकते हैं, तो नहीं छान सकते। ये सेम है बच्चा, यानी आंखों से नहीं दिखेगा, छाना नहीं जा सकता है। ठीक है। इसके आकार की अगर बात करें बच्चा, तो आकार जो होगा इसका 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻5 होते हैं। 10⁻⁻7 से लेकर 10 बच्चा -5 तक इसका आकार हो सकता है। ठीक है। ये सारे मीटर में होंगे। किस में होंगे बच्चा? मीटर में होगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में तुम लिख लेना, चीनी पानी वहाँ पर है। यहाँ अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चा, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर ब्लड हो जाएगा। ब्लड के बाद अगर हम बात करें तो तुम्हारा साबुन का जो घोल होता है बच्चा, वो भी हो जाएगा। साबुन का घोल, पेंट हो गया, पेंट देखे हो, पेंट भी हो गया। ये सब तुम्हारा किसका है? दूध की बात करें तो दूध भी तुम्हारा क्या है बच्चा? कोलाइडी सॉल्यूशन है। इसको क्या कर सकते हैं? इसको छान कर हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूध को छानते हो तो क्या दूध से क्रीम अलग हो जाता है बच्चा? नहीं होता है। क्या छन्नी से छानते हो दूध का क्रीम अलग हो जाता है? नहीं होता है बच्चा। बात क्लियर है? अच्छा, सस्पेंशन किसको कहते हैं बच्चा? निलंबन। देखो, इसको हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। इसको छाना छाना जा सकता है, इसको छाना जा सकता है। बात क्लियर है? तो जिसको आप अपनी आंखों से देख लेते हो, जिसको आप छान भी लेते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन यानी निलंबन बोलते हैं बच्चा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो? सीधी सी बात समझो, आपके घर में नालियाँ होगा। ठीक है। नाली जो होता है, नाली में देखना कि जो नाली का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं। ठीक है। बहुत सारा पदार्थ होता है मिला हुआ। ठीक है। गंदगी उसमें बहुत सारा होता है बच्चा। जब वो नाली जहाँ पर आप लगाते हो एक जाली जैसा, एक छन्नी की तरह लगाते हो, तो आप देखते हो कि जब पानी जाता है तो पानी तो पास हो जाता है, उसमें से जो वह ट्रू जो होगा यानी जो वास्तविक होगा वो भी निकल जाता है, जो कोलाइडी होगा निकल जाता है। लेकिन उसके बड़े बड़े जो होते हैं
बिले जैसे उसमें कुछ पत्थर मिले होते हैं, पत्थर होता है बच्चा, वो नहीं जा पाता है बाहर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो किसका एग्जाम्पल है, आपका नाली का जो पानी होता है बच्चा, वो एक तरह से सस्पेंशन है, ठीक है। अब यहाँ से सर प्रश्न किसका आएगा, तो बच्चा प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे वो केवल आपका कोलाइडी विलियन से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा, केवल कोलाइडी विलियन से, ठीक है। अब देखो कोलाइडी विलियन में भी क्या होता है कि एक कोलाइडी विलियन में पायस होता है बच्चा, क्या होता है, पायस होता है। तो पायस क्या होता है समझने का प्रयास करो कि पायस हम उसे कहते हैं कि एक पीछे देखो वो क्या होता है कि कोलाइड का ही हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है, कोलाइड का ही हिस्सा होता है, ठीक है। उसको भी हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कण जो होता है दूसरे कण से, यानी इसमें जो कण मिले होते हैं, सीधी सी बात समझो कि जो कोलाइड विलियन था वो कोलाइड विलियन किसका एग्जाम्पल था, तो आप कहोगे कि सर उसमें ये जो कोलाइड विलियन था ये द्रव में ठोस का विलियन था। अगर हम बात करें तो द्रव में किसका विलयन था, ठोस का विलयन था। द्रव की मात्रा अधिक थी, ठोस की मात्रा कम थी, उसी को हम कोलाइड विलयन भी कहें। बात समझने का प्रयास करो बच्चा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। कोलाइड जो विलयन है वो एक तरह का द्रव में ठोस का मिश्रण है, द्रव में ठोस का क्या है, मिश्रण है। यहाँ क्या होता है कि या इसके जो ठोस वाले जो क्रिस्टल होते हैं बच्चा, इसमें एक दूसरे ठोस के क्रिस्टल से नहीं मिल पाते हैं, एक दूसरे क्रिस्टल के जो ठोस का क्रिस्टल होता है उससे नहीं मिल पाता है। जैसे दूध आपने देखा होगा, दूध आपने देखा होगा, दूध में क्या होता है कि आप देखे होंगे कि दूध में जो वसा होता है वो छन कर किनारे रहता है, छन कर किनारे रहता है। जो मक्खन होता है वो भी छन कर किनारे रहता है, मक्खन को भी आप देखे होंगे, ठीक है, वो किनारे हो जाता है बच्चा। तो ऐसे जो होते हैं मिश्रण उसको हम बोलते हैं पायस, ठीक है। यानी कोलाइडी विलयन में ही एक बच्चा आता है पायस, कोलाइडी विलयन में ही एक क्या आता है, पायस। और पायस का एग्जाम्पल पूछ लेता है बच्चा, तो मिल्क जो है कोलाइडी विलयन में भी एक पायस का एग्जाम्पल है, कोलाइडी विलयन में भी एक किसका एग्जाम्पल है बच्चा, तो पायस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसी में अगर बात करें तो एक आता है आपका पेंट, एक क्या आ जाता है, पेंट आ जाता है। तो पेंट भी आपका पायस है, ठीक है। यहाँ से बच्चा दो प्रश्न आप याद रखोगे, ठीक है। दूध जो है पायस है, पायस ऑप्शन में ना दे तो कोलाइडी विलयन है, ठीक है। अगर दिया है तो पायस मारना है, ना दिया है तो आपको कोलाइडी मार के आना है। दूसरी बात कि एग्जाम्पल दोनों का मिल्क और पेंट पायस है कोलाइडी विलयन का। कोलाइडी विलयन जिनको आंखों से नहीं देख सकते हैं, छान नहीं सकते, इसके आकार कितना होता है 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁵। इसके एग्जाम्पल ब्लड है, साबुन का घोल है, पेंट है, दूध है, ठीक है। यहाँ से बच्चा एक पूछा जाता है कि वह कौन सा कोलाइडी विलयन है जो प्राकृतिक है, क्या है, नेचुरल है। वह कौन सा कोलाइडी है जिसे नेचुरल कोलाइडी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चा ध्यान रखना कि यहाँ जो ब्लड है हमारा, वो ब्लड हमारा नेचुरल कोलाइडी है, ठीक है। वो क्या है, नेचुरल कोलाइडी है, ठीक है बच्चा। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि ये प्राकृतिक कोलाइडी है। ये बात क्लियर हुए, बोलो कोई समस्या है, नहीं है। तो ये था बच्चा हमारा सारा का सारा, आप देख लो कि सॉल्यूशन में भी हमने ट्रू कोलाइड और सस्पेंशन में बांटा और इसको भी हमने समझाने का प्रयास किया। और प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, तो प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाने हैं, कोलाइडी विलयन से ही, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये सारे चीज़ समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे, ठीक है। फिर भी आग अगर नहीं समझ पाए होंगे बच्चा तो आपके सामने कमेंट बॉक्स खुला पड़ा रहता है, ठीक है। आप उसमें अपनी परेशानियों को टाइप कर देना और भेज देना, ठीक है। तो चलो बच्चा, आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना क्या कीजिए, क्लास का रिवीजन कीजिए और मन लगाकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है।